तो जो एजियोस्पर्मिया है उनके कॉजेस को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा स्पर्म फॉर्मेशन का पाथवे क्या होता है, और ऐसे केसेस में आप खुद के स्पर्म आईवीएफ के लिए यूज कर सकते हैं। तो प्री टेस्टिकुलर पे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. इनफर्टिलिटी जो होती है उसमें मेल एंड फीमेल फैक्टर इक्वली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो मेल फैक्टर है उनमें भी 1% जो कॉज होता है इनफर्टिलिटी का वो एजियोस्पर्मिया होता है। एजियोस्पर्मिया यानी जीरो स्पर्म काउंट। हाय, आई एम डॉक्टर अनुराधा तमारिया, सीनियर कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट इंदिरा आईवीएफ बसंतकुंज सेंटर। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है एजियोस्पर्मिया। उनके कॉजेस क्या होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, और क्या ऐसे केसेस में खुद के स्पर्म से आईवीएफ किया जा सकता है या नहीं। तो जो एजियोस्पर्मिया है उनके कॉजेस को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा स्पर्म फॉर्मेशन का पाथवे क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो दो मेन हार्मोन रिलीज करती हैं, एफएसएच एंड एलएच, जो कि टेस्टिकल्स पे एक्ट करते हैं और टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन एंड स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो टेस्टिकुलर लेवल पे स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, देन ये एक स्मॉल बहुत ही पतली सी डक्ट होती है जिसके थ्रू सीमेन में इजैकुलेट होते हैं। तो हम अगर पाथवे को देखें स्पर्म फॉर्मेशन के, तो जो एजियोस्पर्मिया है उसके कॉजेस को हम 3 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्री टेस्टिकुलर, देन टेस्टिकुलर लेवल पे, एंड देन पोस्ट टेस्टिकुलर। तो प्री टेस्टिकुलर पे क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि आपका जो एफएसएच और एलएच हार्मोन रिलीज हो रहा है वो बन ही नहीं रहा है, या उसकी जो क्वांटिटी है वो इनसफिशिएंट है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। इसमें आपके पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो गया, कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे कार्बन सिंड्रोम, ब्रेन इंजरी, ऐसे केसेस में आपका हार्मोन एफएसएच एलएच के लेवल कम या एब्सेंट हो सकते हैं। इस कंडीशन को हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म भी कहा जाता है। और प्री टेस्ट ये यूजुअली मेडिकली मैनेजमेंट किया जा सकता है। जो एफएसएच एलएच हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है या इनएडिक्वेट है, हम उनको बाहर इंजेक्शन के थ्रू दे के उनकी अमाउंट बढ़ा सकते हैं ताकि स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। और ऐसे केसेस में आप खुद के स्पर्म आईवीएफ के लिए यूज कर सकते हैं। देन टेस्टिकुलर लेवल पे आपका एफएसएच एलएच तो नॉर्मल है, लेकिन टेस्टिकल्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जैसे कि इन्फेक्शन, मम्स हो या कंजेनाइटल कंडीशन जहाँ पे टेस्टिस एब्सेंट होती है, या अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स, आपके डायबिटीज हो गया, आपके वेरिकोसिल लाइक कंडीशन, रेडिएशन एक्सपोजर और सब मेडिकेशन लाइक कीमोथेरेपी, जो कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन को प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसमें इनमें जो कॉजेज हम उसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स और एब्सेंट टेस्टिकल्स में आप कुछ नहीं कर सकते। रिवर्सिबल में डायबिटीज, वेरिकोसिल को मेडिकली या सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प हो सकता है। रेडिएशन वाले या कीमोथेरेपी केसेस में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले स्पर्म फ्रीजिंग सजेस्ट किया जाता है, ताकि जो भी डैमेज है उससे पहले आप अपने स्पर्म स्टोर कर ले, ताकि फ्यूचर में आप अगर आईवीएफ के लिए यूज करना चाहे तो आपके स्पर्म यूज हो सकते हैं। देन पोस्ट टेस्टिकुलर यानी स्पर्म प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन जिस डक्ट के थ्रू वो बाहर सीमेन में इजैकुलेट होते हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से, कंजेनाइटल एनोमलीज जहाँ पे जो डक्ट है वही एब्सेंट है। ऐसे केसेस में स्पर्म बन तो रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। तो ऐसे केसेस में आप जो है खुद के स्पर्म यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्निक्स जो सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स होती हैं, टीसा, टीसे और माइक्रो टीसे जैसी टेक्निक्स को यूज करके आप टेस्टिकल जहाँ पे स्पर्म बन रहा है वहाँ से डायरेक्टली स्पर्म को रिट्रीव कर सकते हैं और आईवीएफ के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम जो है यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास आता है एजियोस्पर्मिया का, वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ आता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ जिसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ही नहीं है जिसके साथ ऐसा प्रॉब्लम है,
और भी मेल्स होते हैं जिनमें एंजियोस्पर्मिया होता है, लेकिन यूजुअली हमारी जिस तरह की सोसाइटी है, फीमेल कॉजेज तो बहुत ओपनली डिस्कस होते हैं, लेकिन मेल कॉजेज अभी इतने ओपनली डिस्कस नहीं होते हैं। आपको नहीं पता चलता है कि आपके साथ में या आपके पड़ोस में या कोई भी पेशेंट आ रहा है वो किस कॉज के साथ हमारे पास आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है। तो आज ही अपने नजदीकी आईवीएफ सेंटर में संपर्क करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और एंजियोस्पर्मिया के बारे में और डिटेल में समझें। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.